तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने एक दोस्त को शाउट आउट देना चाहता हूँ। उनका नाम है साहिल और आप लोग उनका चैनल यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। अब मुझे नहीं पता लोगों को मेरे से शाउट आउट लेकर के क्या खुशी मिलती है, बट अगर भाई मैं आप लोगों की स्माइल की वजह बन सकता हूँ तो प्लीज़ 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 ऐसी रिक्वेस्ट आप लोग 1000 बार कर सकते हो, बशर्ते मुझे वो सारी रिक्वेस्ट याद रह पाए। ठीक है, चलो अभी फ़िलहाल मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ। अब देखो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि कैसे हम लोग काली नेट हंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर। अब एक चीज़ याद करो, लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को सब कुछ सेटअप करना बता दिया था। मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे जो काली नेट हंटर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, जिसे हम लोग कहते हैं फैंटम प्रोसेस को डिसेबल करना, वो कैसे पूरा किया जाए। वीडियो नंबर 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखी इस प्लेलिस्ट की तो प्लीज़ आई बटन पे चले जाना, वीडियो नंबर 1 को ज़रूर देखना। और आज की ये वीडियो नंबर 2 है और आज हम लोग अपने फ़ोन के अंदर काली नेट हंटर को इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब एक चीज़ समझ लो, काली नेट हंटर को इंस्टॉल करने के लिए तुम लोगों के फ़ोन के अंदर कम से कम 13 GB तक जगह खाली होनी चाहिए। अब आप सोचोगे 13 GB जगह क्यों? भाई देखो, काली नेट हंटर एक काफ़ी बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए कम से कम 13 GB जगह अपने इंटरनल स्टोरेज में खाली रखना। और अगर तुम लोग कोई एक्स्ट्रा टूल्स इंस्टॉल करना चाह रहे हो, मान लो काली नेट हंटर तो 13 GB का है, बट अगर तुम लोग सोचते हो कि कोई और बड़े बड़े टूल्स नेट से मैं डाउनलोड करके काली नेट हंटर के अंदर इंस्टॉल करूं, तो उसके लिए अलग से जगह जोड़ के रखना। और कम से कम फिर समझ लो 15 से 16 GB जगह एकदम फ्री रखना, तभी ये सारे प्रोसेस को एकदम अच्छे से कर पाओगे तुम लोग। ठीक है, चलो अभी हम लोग आ जाते हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल ओपन है। ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल के अंदर काली नेट हंटर को इंस्टॉल करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड लिखा हुआ है। आप लोगों को ये टेक्स्ट फाइल कहाँ मिलेगी? पिन कमेंट में चले जाना, वहाँ पे आप लोगों को ये टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। और अगर डाउनलोडिंग करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने आई बटन के ऊपर बना रखी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने ये टेक्स्ट फाइल बहुत ही अच्छे से डाउनलोड कर ली होगी और अपने फ़ोन के अंदर तुम लोगों ने इसको ओपन कर लिया होगा। ठीक है, अभी इस टेक्स्ट फाइल के अंदर देखो बहुत सारे तुम्हें कमांड्स देखने को मिल रहे हैं, है कि नहीं? तो ये सारे कमांड्स तुम लोगों को कहाँ डालना है? ये सारे कमांड्स तुम लोग डालोगे टर्मेक्स के अंदर। अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं कि टर्मेक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, आइए देखें कैसे करते हैं। हम लोगों को सिंपल से जानते हो क्या करना है, सिंपल से चले जाना है अपने गूगल क्रोम के ऊपर और गूगल क्रोम पे जाने के बाद आप लोगों को सिंपल से एक चीज़ सर्च करनी है, टर्मेक्स APK। क्या सर्च करोगे? टर्मेक्स APK। जैसे ही तुम लोग सर्च कर लोगे ना, यहाँ पे देखो ये F-Droid की वेबसाइट है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद तुम लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद तुम लोगों को दिखेगा एक डाउनलोड APK का बटन। ठीक है, तुम लोग सिंपल से क्या करोगे, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कर दोगे ना, तुम्हारा टर्मेक्स बहुत ही अच्छे से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे 97 MB का टर्मेक्स है, यही टर्मेक्स तुम लोगों को डाउनलोड करना है। ठीक है, आई होप सो कि तुम लोगों ने टर्मेक्स को बहुत ही अच्छे से डाउनलोड कर लिया होगा। चलो ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर। अब तुम लोग क्या करो, एक दूसरे भी ऐप को डाउनलोड कर लो। ये ऐप कौन सा है? इस ऐप का नाम है टर्मेक्स X11। क्या नाम है? टर्मेक्स X11। इसको जाओ गूगल के ऊपर सर्च करो और तुम लोग जैसे ही इसको सर्च करोगे ना, तुरंत तुम लोगों को एक गिटहब की वेबसाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, इस वेबसाइट को ध्यान से देख लो, यहाँ पे लिखा है टर्मेक्स X11। हम लोग सिंपल से इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। बहुत बढ़िया, जैसे क्लिक करोगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। तुम लोगों को सबसे लास्ट में चले जाना है। ठीक है, जैसे सबसे लास्ट में जाओगे यहाँ पे एक रिलीज का सेक्शन आएगा। आप लोगों को क्या करना है, सिंपल से इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे तुम लोग देखो, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे .apk 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 .apk। ठीक है, ये सारी APK फाइल है टर्मेक्स X11 की। अब एक चीज़ ध्यान से समझो, तुम्हारे फ़ोन का जो आर्किटेक्चर है, क्या वो 86 वाला है या फिर 64 वाला है? अगर तुम्हारा आर्किटेक्चर 86 वाला है तो तुम लोग 86 वाला कर सकते हो, और अगर तुम्हारा आर्किटेक्चर 64 वाला है तो तुम लोग 64 वाला कर सकते हो। बट अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई मुझे तो पता नहीं मेरे फ़ोन का आर्किटेक्चर क्या है, तो मैं कौन सा करूं? तो तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो एक ऐप यूनिवर्सल वाला है ना, तुम लोग ये वाला कर सकते हो और मैं भी यही वाला करने वाला हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, 100 में से मतलब 20-30 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके में ये यूनिवर्सल वाला शायद वर्क ना करे। तो तुम्हें जानते हो क्या करना है, तुम्हें सिंपल से एक एक ऐप को यहाँ से डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करके ऑन करके देखना है कि ऑन होता है या नहीं। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है,
कई बार क्या होता है, लोगों में एक ऐप वर्क नहीं करती है तो तुम लोग क्या करो, दूसरा ऐप ट्राई करो, दूसरा वर्क ना करे तो तीसरा ट्राई करो। लेकिन सबसे जो फर्स्ट ट्राई होगा वो कौन सा होगा, ऐप यूनिवर्सल वाला। अभी देखो मैंने टर्मेक्स और इसको दोनों को डाउनलोड करके रखा हुआ है, यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे है टर्मेक्स वाली एपीके और यहाँ पे है टर्मेक्स X11 वाली एपीके। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हो मैं क्या करूंगा, टर्मेक्स वाली एपीके के ऊपर क्लिक करके टर्मेक्स को इंस्टॉल कर लूंगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे हमारा टर्मेक्स इंस्टॉल हो रहा है। तुम लोग भी अपने फोन में जाओ और मेरे साथ साथ टर्मेक्स को इंस्टॉल करो। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि तुम लोगों के फोन में टर्मेक्स बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया होगा। अब हम लोग करेंगे टर्मेक्स X11 को इंस्टॉल। ठीक है, चलिए हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं टर्मेक्स हो गया है। मैं इसको सिंपल से डन कर दूंगा और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि टर्मेक्स X11 वाली एपीके यहाँ पड़ी है। हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, डबल क्लिक इसके ऊपर करेंगे और टर्मेक्स X11 को इंस्टॉल कर लेंगे। अब हमारा यहाँ तक का जो प्रोसेस है ना वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को सीधे टेक्स्ट फाइल से कमांड्स को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। आइए देखते कैसे करेंगे। सिंपल से जब टर्मेक्स X11 इंस्टॉल हो जाए ना, इसको डन कर देना। ठीक है, जैसे तुम लोग डन कर दोगे हम लोग आ जाएंगे होम स्क्रीन के ऊपर और यहाँ से टर्मेक्स को ओपन कर लेते हैं। जब आप लोग फर्स्ट टाइम टर्मेक्स ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का सेक्शन दिखेगा और यहाँ पे कुछ इस टाइप का सेक्शन अगर आए नोटिफिकेशन वाला, इसको आप लोग अलाउ या फिर डोंट अलाउ अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कर सकते हो। मैं डोंट अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब एक चीज़ ध्यान से समझो, टर्मेक्स तो स्टार्ट कर लिया, बट टर्मेक्स को स्टार्ट करने के बाद तुम लोगों को इसको स्टोरेज की परमिशन देना बहुत ही ज़रूरी है। अब स्टोरेज की परमिशन ध्यान से देखो, जो सैमसंग के फ़ोन्स हैं ना उनमें कैसे दी जाती है। इसके ऊपर मैं दबाए रख रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर दबाए रखोगे जैसे तुम लोग यहाँ पे देखो आई बटन आ रहा है। अब मैं सिंपल से इसके आई बटन के ऊपर क्लिक कर लूँगा। तुम लोग भी अपने में ट्राई करके देखो कि क्या इस टाइप से ओपन हो रहा है। ठीक है, अभी तुम लोगों को क्या ढूंढना है, परमिशन वाला सेक्शन। ठीक है, परमिशन वाले सेक्शन पे जाना है और करना है क्लिक। जैसे तुम लोगों ने परमिशन के सेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे ध्यान से देखो फाइल्स की एक परमिशन है, इसको तुम्हें करना है अलाउ। कैसे करोगे, सिंपल से इसके ऊपर क्लिक कर देना, अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना और फाइल्स की तुम्हारी परमिशन यहाँ से अलाउ हो जाएगी बहुत बढ़िया से। बट अगर यहाँ पे तुम्हें परमिशन का सेक्शन नहीं मिल पा रहा है या फिर किसी भी वजह से यहाँ तक तुम नहीं पहुँच पा रहे हो तो चिंता ना करना, अभी आगे जो कमांड्स मैंने दिए ना उन कमांड्स के बीच में एक ऐसा कमांड आएगा जो कमांड तुम्हारी ये जो फाइल्स की परमिशन है इसको ऑटोमेटिक अलाउ करवा देगा। तो चिंता मत करो, यहाँ से अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, अभी से कर लो। बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो चिंता बिल्कुल मत करना, आगे कमांड्स की मदद से हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लिया मैंने। अब जानते हो क्या करूँगा, मैं सिंपल से चला जाऊँगा टेक्स्ट फाइल के ऊपर और टेक्स्ट फाइल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखो ये जो apt अपडेट है और ये जो सेकंड कमांड है और ये जो थर्ड कमांड है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों कमांड्स को कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, मैंने इन तीनों कमांड को कर लिया कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से जाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ इन तीनों कमांड को पेस्ट। ठीक, तुम लोग भी सेम टू सेम यही करोगे, कॉपी करना इन तीनों कमांड को और कर देना पेस्ट। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब तुम्हें खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारा काम ऑटोमेटिक है, सब कुछ अपने आप चलेगा। बट अगर कहीं पे भी ये प्रोसेस रुकता है और वहाँ पे तुम लोगों से यस या फिर नो के बारे में पूछा जाए तो तुम लोगों को सिंपल से वाई लिखना है और वाई लिख करके एंटर कर देना है और तुम्हारा प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी रुके तो प्लीज़ वाई लिख करके आप लोग एंटर कर दीजिएगा। तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हम लोगों ने जो तीनों कमांड दिए थे ना वो बहुत ही अच्छे से एक्सिक्यूट हो चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल से चले जाना है इसी टेक्स्ट फाइल के अंदर। टेक्स्ट फाइल के अंदर मैंने क्या लिखा है, इंस्टॉल नेट हंटर फ्रॉम वेबसाइट। अब आपको तो वेबसाइट पता नहीं है ना, मैं बताता हूँ आपको कहाँ है वेबसाइट। आपको सिंपल से चले जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैं भी चला गया हूँ गूगल क्रोम के ऊपर। और गूगल क्रोम के ऊपर जाने के बाद आपको क्या सर्च करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सर्च करना है काली नेट हंटर रूटलेस और आप लोग जैसे ही इसको सर्च कर लोगे ना सिंपल से आपको ये वाली वेबसाइट मिलेगी काली लिनक्स की। आपको सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आप लोग काली नेट हंटर को इंस्टॉल कर सकते हो अपने नॉन रूटेड डिवाइस के अंदर। कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक करके इन लोगों ने कमांड दे रखा है। अब ये जो पहला वाला कमांड है ना टर्मेक्स सेटअप स्टोरेज, यही वाला वो कमांड है जो आपकी जो इंटरनल स्टोरेज है ना उसको कनेक्ट करा देगा टर्मेक्स से। हम लोगों ने वहाँ पे जैसे किया था वो था मैनुअल तरीका और ये है ऑटोमेटिक तरीका। मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ जबकि हमारा स्टोरेज सेटअप हो चुका है, बट फिर भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया क्योंकि रास्ते में आ गया था तो मैंने सोचा कर ही लेते हैं। ठीक है, चलो
हम लोगों ने ये कमांड दे दिया, बहुत ही अच्छे से एक्सिक्यूट हो गया है। अभी यहाँ पे देखो ये जो सेकंड कमांड है pkg इंस्टॉल wget का, वैसे तो हम लोग wget को इंस्टॉल कर चुके हैं, बट हम लोग वापस से इस कमांड को कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम लोग सिंपल से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करके आप लोग सिंपल से एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे देख पाओगे कि ये भी कंप्लीट हो गया है। चलो बहुत बढ़िया। अभी हम लोग आ जाते हैं अपने थर्ड कमांड के ऊपर। यहाँ पे आप देख पाओगे कि थर्ड कमांड है पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और सिंपल से कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ और जा करके टर्मिक्स में करता हूँ इसको भी पेस्ट। मैंने सिंपल से कर दिया इसको पेस्ट, और मैं पेस्ट करके जैसे एंटर करूंगा यहाँ पे आप देख पाओगे कि कुछ इस टाइप का सेक्शन आने लगा है। ठीक है, अब आप लोग एक चीज ध्यान रखना, अगर इस टाइप का सेक्शन नहीं आया आपके में, यहाँ पे ध्यान से देखो, इंस्टॉल नेट हंटर टर्मिक्स सेव्ड, इस टाइप का सेक्शन नहीं आया अगर, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है कि तुम लोगों ने ये जो टेक्स्ट फाइल थी ना, इस टेक्स्ट फाइल के अंदर से ये जो स्टार्टिंग के कमांड्स हैं इनको सही से नहीं डाला है। तो प्लीज़ स्टार्टिंग के कमांड्स को सही से ज़रूर डालिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम लोगों का यहाँ तक प्रोसेस हो गया ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक chmod करके कमांड आ रहा है, हम लोग सिंपल से जाते हैं इस पूरे कमांड को यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, मैंने इसको सिंपल से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से आ जाता हूँ अपने टर्मिक्स में और इसी कमांड को कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए पेस्ट कर दिया, बहुत ही अच्छे से एक्सिक्यूट भी हो गया है। चलो तो अब हम लोग करते हैं अपने इस लास्ट कमांड को कॉपी, और आपको सिंपल से यहाँ पे करना है क्लिक, और इसको भी मैं कर लेता हूँ पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद सिंपल से हम लोग चले आते हैं अपने टर्मिक्स के अंदर और कर देते हैं इसको भी पेस्ट। ठीक है, और पेस्ट करके जैसे मैं इंटर दबाऊंगा यहाँ पे देख पाओगे कि हमारा कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपके में कुछ इस टाइप का इंटरफेस नहीं आता है या फिर कोई भी दिक्कत आ रही हो, कॉपी पेस्ट आप लोगों ने गलत किया है। इसका मतलब आप सोच रहोगे कि यार कॉपी पेस्ट मैंने गलत किया, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्त, ये चीज़ ध्यान में रखना कि कई बार जानते हो क्या होता है, लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि यहाँ से देखो वो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं ना, और कॉपी पेस्ट करते वक्त बहुत बार गलती कर देते हैं। तो आप लोग जानते हो अगर इस टाइप की कोई भी गलती आपसे हो जाए ना, और जिस टाइप का इंटरफेस मेरे में दिख रहा है, अगर इस टाइप का इंटरफेस ना आए तो तुम लोगों को क्या करना है, टर्मिक्स को एक बार अनइंस्टॉल करना है, वापस से टर्मिक्स को इंस्टॉल करना है। जितना प्रोसेस अभी तक मैंने पीछे किया है ना, वो सारा प्रोसेस तुम्हें दोबारा से एक बार कर लेना है। ठीक है, अभी कोई भी ऐसा हम लोगों ने काम किया ही नहीं है जो कि बहुत मुश्किल हो। मुश्किल काम तो अभी आगे आने वाला है। यहाँ तक तुम लोग भाई बिल्कुल अच्छे से, आई होप सो, आ जाओ, तभी आगे बढ़ना भाई प्लीज़, क्योंकि आगे जो आने वाला है ना चीज़, वो थोड़ा सा टफ लग सकता है तुम लोगों को। ठीक है, चलो अब देखो, मैं मान के चलता हूँ कि तुम लोग भी इस जगह तक पहुँच गए होगे। ठीक है, यहाँ तक तुम लोग आ गए हो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तुम्हें जो काली नेट हंटर इंस्टॉल करना है ना, वो करना है फुल वाला वर्जन। अब तुम लोगों को जानते हो सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से लिखना है नंबर 1। ठीक है, तुम लोगों ने नंबर 1 लिखा और कर दिया एंटर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अपने आप ये सब कुछ कर देगा, काली नेट हंटर को डाउनलोड करेगा, काली नेट हंटर को इंस्टॉल करेगा, और सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं। बस तुम लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि तुम्हारी जो इंटरनल स्टोरेज हो उसके अंदर भाई सफिशिएंट स्टोरेज खाली होनी चाहिए। वरना तुमको एक मैं खास चीज़ बता दूँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे इसको रिक्वायरमेंट है 13 GB जगह की, बट तुम्हारे इंटरनल स्टोरेज में 13 GB से जरा सी कम जगह है। तो जानते हो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग काली नेट हंटर का तुमको फुल वर्जन नहीं देंगे, ये लोग उसमें से बहुत सारी चीज़ें गायब कर देंगे। और जब वो सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी ना, तो मैं जो कमांड्स यहाँ पे डाल के कर रहा हूँ वो सारे कमांड तुम लोगों में चलेंगे नहीं। तो तुम लोग सोचोगे कि यार इसके में तो एरर आया नहीं, मेरे में एरर क्यों आ रहा है। तो यही चीज़ एक बहुत ही बड़ा की पॉइंट होती है कि इंटरनल स्टोरेज भाई प्लीज़ 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 5-10 बार चेक कर लेना कि 13 से ज़्यादा GB जगह खाली है कि नहीं। 13 GB तो मैंडेटरी ही है, अगर ज़्यादा हो उससे तो भाई बहुत बढ़िया है, बट 13 GB बिल्कुल मैंडेटरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा करते हैं वेट, क्योंकि इसमें लगने वाला है टाइम। पहले तो ये करेगा डाउनलोड काली नेट हंटर को, और डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल और अनपैक वगैरह सारी चीज़ें करेगा। तो हम लोग मिलते हैं जब ये सारा प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत बढ़िया, आखिरकार काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमारा जो काली नेट हंटर था वो बहुत ही अच्छे से डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ पे ये लोग पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने जो फाइल को डाउनलोड किया है ना, हम लोगों ने उसको एक्सट्रैक्ट करके सेटअप तो कर दिया है, बट अब हम लोगों को उस फाइल की ज़रूरत नहीं है। क्या आप लोग अभी भी इस फाइल को रखना चाहते हो या फिर डिलीट करना चाहते हो? देखो मेरी मानो तो
इसको डिलीट कर दो। क्यों डिलीट कर दो? इससे क्या होगा, तुम लोगों के इंटरनल स्टोरेज में काफ़ी सारी जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि काली नेट हंटर तो अब इंस्टॉल हो गया, अब तुम्हें इस फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मैं सिंपल से y लिखूंगा और यहाँ से कर दूंगा एंटर। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, बहुत 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 ध्यान से, अगर तुम लोगों ने काली नेट हंटर को सही से इंस्टॉल नहीं किया, यहीं पे लोग 80% गलती करते हैं। अगर तुमने सही से इंस्टॉल नहीं किया तो आगे जितने भी मैं कमांड डालने वाला हूँ वो सारे कमांड में से किसी ना किसी कमांड के अंदर तुम्हें एरर आएगा ही आएगा। इसीलिए मैं तुमको बार बार कह रहा हूँ, 1000 बार कह रहा हूँ। कई लोग यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है ना, कई लोग यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, बट जानते हो ये लोग क्या करते हैं गलती? ये लोग वही गलती करते हैं जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 13 GB जगह अगर खाली चाहिए और इन लोगों के पास 13 GB से हल्की सी भी कम जगह खाली है ना, तो इनको दिक्कत कुछ नहीं आएगी, काली नेट हंटर इंस्टॉल हो जाएगा, बट उसकी कुछ छोटी मोटी जो ज़रूरी फाइलें होंगी ना वो छूट जाएंगी, और उसकी वजह से जो मैं करने वाला हूँ वो काम तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा मैंडेटरी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, तुम लोगों से बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जगह ज़रूर खाली छोड़ो, 13 से 14 GB। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी यहाँ तक हो गया तुम लोगों का काम। अभी तुम लोगों को जानते हो क्या करना है, सिंपल से चले जाना है टेक्स्ट फाइल के अंदर। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो गूगल क्रोम है ना, इसको हटा दे रहा हूँ, क्योंकि अब गूगल क्रोम का कोई काम नहीं है। अभी हम लोग टेक्स्ट फाइल के अंदर हैं। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नेट हंटर सूडो पास काली। ठीक है, ये क्या मतलब है? नेट हंटर जब तुम लोग चालू कर लोगे ना, अभी मैं तुम लोगों को दिखा दे रहा हूँ चालू करके। यहाँ पे हो तुम लोग अभी, अगर तुम लोग NH लिखते हो, ठीक है, NH लिख करके जैसे एंटर करोगे ना, यहाँ पे देखो काली लोकल होस्ट आ रहा है। नेट हंटर तुम्हारे फ़ोन के अंदर बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया, बट इसको वो जो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है ना उसमें लाने के लिए अभी भी हम लोगों को काफ़ी सारे सेटअप्स करने हैं। यहाँ पे जो चीज़ मैंने पढ़ के अभी तुमको बताई ना, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है नेट हंटर का जो सूडो का पासवर्ड है, मतलब एडमिन यूज़र का जो पासवर्ड है वो है काली। तो ये चीज़ भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि भैया नेट हंटर में पासवर्ड मांग रहा है, इसके सूडो का पासवर्ड क्या है? इसके सूडो का पासवर्ड है काली। ठीक है, अभी तुम लोगों को सबसे पहला जो काम करना है वो काम करना है APT अपडेट एरर को फिक्स करना। अब तुम लोग सोच रहे होगे APT अपडेट एरर ये कौन सा एरर है, तुमको मैं दिखाता हूँ। इस कमांड को हम लोग कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ से करता हूँ मैं सेलेक्ट, और यहाँ तक कर लेता हूँ मैं सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। और कॉपी करने के बाद सिंपल से मैं इस कमांड को अगर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद मैं अगर एंटर दबाता हूँ, तो यहाँ पे देखो सूडो का पहले पासवर्ड मांग रहा है, और सूडो का पासवर्ड मैंने अभी क्या बताया था, काली। यहाँ पे देखो ध्यान से KALI मैंने टाइप कर दिया है, यहाँ पासवर्ड दिखता नहीं है, टाइप हो गया है। ठीक है, और मैं एंटर करूँगा, अगर सही पासवर्ड होगा तो सारी चीज़ें अच्छे से एक्सिक्यूट होना शुरू हो जाएगी। बट यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ समझना, यहाँ पे APT अपडेट करते वक्त एक खतरनाक सा एरर आता है। यहाँ पे देख पाओगे ये एरर आ रहा है। हम लोगों को सबसे पहला काम यही करना है कि इस एरर को फिक्स कर लेना है। कैसे करेंगे हम लोग फिक्स? ध्यान से देखो, हम लोगों को क्या करना है, इस फाइल के अंदर जाना है और वहाँ पे नेम सर्वर्स को चेंज कर देना है। ठीक है, मैं जल्दी से करता हूँ, ध्यान से देख लो। मैं सिंपल से क्या करता हूँ, इस पूरे कमांड को यहाँ से यहाँ तक करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से यहाँ पे जाता हूँ और कर देता हूँ इसको पेस्ट, और पेस्ट करके मैं करता हूँ इंटर। इंटर जैसे करूँगा यहाँ पे कुछ इस टाइप की फाइल आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो लास्ट की 3 लाइन है ना, मैं इन तीनों लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने तीनों लाइन को हटा दिया। अभी यहाँ पे 2 लाइन मेरी हैं, इन दोनों लाइन को मैं करता हूँ सिंपल से कॉपी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कॉपी किया, और कॉपी करके मैं सिंपल से इसके अंदर जाता हूँ और कर देता हूँ पेस्ट। और इसको सेव हम लोग कैसे करेंगे? सेव करने के लिए आपको दबाना होगा एक बार कंट्रोल और एक बार X। जैसे आप लोगों ने ये किया, यहाँ पे पूछेगा कि सेव करना है, मैं कहूँगा बिल्कुल, यहाँ पे Y लिखूँगा और कर दूंगा एंटर। ठीक है, बस इतना ही करना है और आपकी ये जो फाइल है ये बहुत ही अच्छे से सेव हो जाएगी। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे कि सारा चीज़ सही से हुआ है या नहीं? हम लोग वापस से एक बार APT अपडेट करके देख लेते हैं ना। APT अपडेट जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे आप देख पाओगे कि अब की बार इसको काली की ऑफिशियल वेबसाइट मिलना शुरू हो गई है, और यहाँ से आपका जो APT अपडेट है ये बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो APT अपडेट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे आप देख पाओगे कि सारी चीज़ें ये ढूंढना शुरू ही कर चुका है, जब तक मैं आगे की चीज़ें देख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे अगली चीज़ लिखी हुई है, अब लॉगिन स्क्रिप्ट को एडिट करो। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, लॉगिन स्क्रिप्ट को एडिट करेंगे। बट ये लॉगिन स्क्रिप्ट है कहाँ पे? ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, टर्मेक्स में ये करना है। कहाँ करना है? टर्मेक्स में। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं तो टर्मेक्स में ही हूँ। नहीं,
तुम लोग हो काली नेट हंटर के अंदर, हम लोगों को वहां से टर्मेक्स के अंदर जाना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप जाओगे। तो मैं वापस से आ चुका हूँ अपने काले नेट हंटर के अंदर और आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि हमारा जो APT अपडेट वाला कमांड था ना, वो बहुत ही अच्छे से चल गया। अभी तुम्हें क्या करना है, किसी भी ये जो ब्लैक जगह है ना, यहाँ पे ऐसे करके खिसकाना है, हाथ से ऐसे रखना और ऐसे खिसका देना, ठीक है। खिसका दोगे तो कुछ इस टाइप का सेक्शन आएगा। न्यू सेशन पे क्लिक करना और न्यू सेशन पे जैसे ही तुम लोग क्लिक करोगे ना, यहाँ पे तुम लोगों को अब कौन सा शेल मिल रहा है, तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे टर्मेक्स का शेल, ठीक है। तो तुम लोग आ चुके हो मेन टर्मेक्स के शेल के अंदर। अभी तुम लोगों को ध्यान से देखो क्या करना है। सिंपल से आ जाना है इस जगह पे और इस कमांड को कर लेना है कॉपी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से करता हूँ यहीं पे पेस्ट और पेस्ट करके मैं सिंपल से करता हूँ एंटर। अब एक चीज़ बहुत 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 ध्यान से समझ लो, यहाँ पे मुझे बहुत सारे एरर आते हैं। मैं मतलब जब इस वीडियो को बनाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो लगभग 6 से 7 बार मैंने पूरा काली नेट हंटर डिलीट किया है और रीइंस्टॉल करा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था वो एरर है कहाँ। वो एरर है सिर्फ एक स्पेस। अब तुम सोच रहे होगे यार एक स्पेस इतना खतरनाक एरर कर सकता है कि तुमने 6 बार हटा दिया काली नेट हंटर। बिल्कुल, तो वही चीज़ मैं नहीं चाहता कि तुम लोग दोहराओ, इसलिए ये वीडियो का पोर्शन भाई बिल्कुल स्टैंप लगा लो। जैसे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। हम लोग नीचे आएंगे और नीचे तुम लोगों को कहाँ पे आना है, ये ध्यान से देखो। ये जो डेव वाला सेक्शन है ना, इस डेव वाले सेक्शन के बीच में हम लोगों को थोड़ी सी गैपिंग बनानी। कैसे बनाओगे, हमारा कर्सर तो यहाँ पे है, हम लोग क्या करेंगे जस्ट डेव के नीचे कर्सर ले आएंगे। ध्यान से देखो कर्सर हमारा कहाँ है, डेव के जस्ट नीचे, ठीक है। नीचे लाने के बाद सिंपल से एक बार एंटर करूँगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पे देख पाओगे कि एक जगह बन गई है। अभी जगह बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे ऊपर करेंगे कर्सर, ठीक है। एक बार ऊपर कर दिया और अभी मैं क्या करूँगा, स्पेस दबाऊँगा, ठीक है। ध्यान से देखो मैं स्पेस दबा रहा हूँ, स्पेस दबा रहा हूँ और स्पेस दबाते दबाते मैं पहुँच जाऊँगा इस जगह पे जहाँ पे ये -B लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अभी आने के बाद तुम लोगों को क्या करना है, जब यहाँ तक आ जाना तो तुम लोगों को सिंपल से क्या करना है, ये वाला जो कमांड है, ध्यान से देखो, इस पूरे कमांड को कर लेना है कॉपी। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस कुछ भी कॉपी मत करना, जितना कमांड है उतना ही कॉपी करना, वरना भाई बाद में जो एरर फंसेगा ना, तुम लोग समझ नहीं पाओगे कि इसको फिक्स कैसे करूं, और बस यहीं से ही दिक्कत होती है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, हम लोगों ने ये पूरा कमांड कर लिया अच्छे से कॉपी। और कॉपी करने के बाद मैं वापस से आ जाता हूँ इसी जगह पे और इस जगह पे आने के बाद मैं सिंपल से इसको करता हूँ पेस्ट। यहाँ पे दबाता हूँ और करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे होगे यार भाई तुमने पेस्ट किया और ये तो कुछ इस साइड चला गया है। बिल्कुल नहीं, ये कमांड थोड़ा सा बड़ा है इसलिए तुम्हें उस साइड को दिख रहा है। अगर थोड़ा सा तुम अपने कर्सर को इधर करोगे ना, थोड़ा सा मैं और इधर करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये कमांड पूरा यहाँ है। बट फिर भी क्योंकि मैंने कहा कि एक भी स्पेस, एक भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग इसको एक बार बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आगे एरर आ सकता है। ध्यान से समझ लो। इसको मैं थोड़ा सा इसको बिल्कुल सेट कर ले रहा हूँ जहाँ पे -B है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा एक बार इधर और कर्सर करके देखता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं ऊपर चला जाऊँ, ऊपर भी मैच कर लूँ, एक्स्ट्रा स्पेसिंग है क्या, बिल्कुल। अगर ऊपर भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग है और तुम लोगों के पास भी इस टाइप से एक्स्ट्रा स्पेसिंग है, इसका मतलब सब कुछ अभी परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। तुम लोग सोच रहे होगे ये स्पेसिंग पे इतना जोर दे रहा हूँ, बिल्कुल ये भाई मुझे भी नहीं पता था कि इससे दिक्कतें होती हैं, बट भाई दिक्कत जब आई तब मुझे समझ में आया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार रीचेक कर लेंगे पूरा। यहाँ तक था पूरा लास्ट कमांड, ठीक है। और यहाँ पे शायद एक एक्स्ट्रा स्पेस भी आ रही है, मैं तुमको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं चला जाता हूँ और बैक और बैक और बैक, देख लेते एक एक्स्ट्रा स्पेस है कि नहीं है। इसको मैं अगर कट कर दूँ, नहीं कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। मैं क्या करने वाला हूँ, इसको वापस से मैं लाइन को ज़रा लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख पाओगे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। अगर मैं बैक करता हूँ तो नेक्स्ट लाइन पे आ जा रहा हूँ, अगर मैं वापस से इस साइड बैक करता हूँ तो इस जगह पे आ जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैं इसके ऊपर बहुत प्रेशर दे करके एक एक पॉइंट तुम्हें समझा रहा हूँ। ये की पॉइंट्स हैं,
ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना कीबोर्ड ओपन कर लेते हैं। मैं कहीं पे भी क्लिक कर लूँगा और मेरा कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैं सिंपल से एक बार कंट्रोल को दबा दूंगा, ठीक है, और एक बार एक्स दबा दूंगा और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे सेव, वाई दबाऊंगा मैं और कर दूंगा इंटर, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई हमारी, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग आ जाते हैं वापस से इस जगह पे। अभी वापस से इस जगह पे आने के बाद ध्यान से देखो, इतना काम हो गया है। तो इतना काम होने के बाद अब तुम लोगों को आगे का काम करना है। अब तुम लोगों को इंस्टॉल करना है टर्मेक्स में कुछ चीज़ें। क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे देख पाओगे। pkg इंस्टॉल x11 रिपो है और यहाँ पे टर्मेक्स x11 है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों कमांड को कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे देख पाओगे मैंने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से आ जाता हूँ टर्मेक्स में और यहीं पे इन दोनों कमांड को कर दूंगा पेस्ट, और पेस्ट करके कर दूंगा सिंपल से इंटर। बहुत बढ़िया। अब हम लोग वेट करेंगे जब तक ये दोनों कमांड सक्सेसफुल तरीके से इंस्टॉल नहीं हो जाते। तो आप लोग देख पाओगे कि इंस्टॉलेशन के बीच में एक यस नो वाला सेक्शन आ गया। तो हम लोगों ने क्या बात की थी कि जब भी कुछ ऐसा है तो वाई लिख करके हम लोगों को बस इंटर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमारे जो दोनों कमांड थे वो बहुत ही अच्छे से एक्सिक्यूट हो गए। चलो बहुत बढ़िया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अब ये कमांड डालो, ठीक है। मैं सिंपल से क्या करता हूँ, इस कमांड को पूरा कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। यहाँ तक मैंने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से टर्मेक्स में यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने पेस्ट किया और मैं पेस्ट करके जैसे इंटर दबाऊंगा कुछ इस टाइप का सेक्शन आएगा। इस सेक्शन में आप लोगों को क्या करना है, ये जो अलाउ एक्सटर्नल ऐप है ना, इसके आगे ये जो हैश लगा हुआ है, हैश का क्या मतलब है, कमेंट है ये, हमें इसे अनकमेंट करना है। कैसे करेंगे, नीचे आ जाऊंगा मैं और नीचे आने के बाद ये जो हैश है ना इसको डिलीट कर दूंगा। जैसे डिलीट करूंगा ये वाइट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। हम लोगों ने इसको वाइट कर दिया और उसके बाद मैं सिंपल से क्या करूंगा, कंट्रोल दबाऊंगा और उसके बाद एक्स दबा करके यहाँ पे वाई लिखूंगा और सिंपल से एंटर कर दूंगा। बहुत बढ़िया, इतना हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तुम लोगों को क्या करना है, सिंपल जब इतना काम हो जाए ना, अब तुम लोगों को यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब भैया टर्मेक्स के अंदर ये चीज़ डालो। अब यहीं से तुम लोगों के काले नेट हंटर का जो डेस्कटॉप वेरिएंट है ना उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, और यहीं पे तुम्हारी अग्नि परीक्षा भी होगी कि तुम लोगों ने ऊपर के सारे काम सही से किए हैं कि नहीं। अगर तुमने ऊपर के एक भी काम में मिस्टेक की होगी तो यहाँ पे तुम्हें एरर देखने को मिलेगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी कोई भी एरर आए और उन लोगों की इतनी मेहनत बर्बाद जाए, ठीक है। चलो सबसे पहले ये जो टर्मेक्स x11 वाला पूरा कमांड है ना, इसको मैं पूरा कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से इस जगह पे आ जाता हूँ और कर देता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। मैंने पेस्ट किया और सिंपल से मैं कर देता हूँ इंटर। अब देखो बहुत सारे लोगों में सिर्फ इसी जगह पे रुका रह सकता है, या फिर बहुत सारे लोगों में इस टाइप का कुछ सेक्शन भी आ सकता है। तो अगर दोनों टाइप के लोग हैं, जिनके में रुका हुआ है या फिर जिनके में ये सेक्शन आ गया है, कोई बात नहीं, सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा है, ठीक है। अब तुम लोगों को याद ही होगा कि हम लोगों ने साइड में एक ब्लैक वाली जगह पे ऐसे क्लिक करके कुछ इस टाइप से खींचा था और हम लोगों ने यहाँ पे टर्मेक्स ओपन किया था, बट ऊपर तो हमारा ये जो काली नेट हंटर है यही चल रहा था ना, ठीक है। चलने देते हैं इसको, हम लोग अब इसी के ऊपर कुछ करने वाले हैं। क्या करेंगे, सिंपल से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लिखा भी हुआ है, अब नेट हंटर में जाओ और ये कमांड डालो एक्सपोर्ट डिस्प्ले 1। इसको मैंने कर लिया सिंपल से यहाँ से कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाकर के इसको करता हूँ पेस्ट और करता हूँ इंटर, ठीक है। एक्सपोर्ट डिस्प्ले 1 हो गया बहुत ही अच्छे से। अब एक लास्ट काम तुम लोगों को करना है, और यही वो लास्ट काम है जिस काम में भाई एरर आते हैं। तुमको मैं बताऊं वो लास्ट काम क्या है, ये है वो लास्ट काम। और ये समझो लास्ट ड्रैगन है, जैसे गेम होता नहीं लास्ट बॉस होते हैं, वैसे ये लास्ट ड्रैगन है, बहुत खतरनाक। लेकिन उस लास्ट काम को करने से पहले हम लोग कुछ इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कमांड लिखा हुआ है apt इंस्टॉल dbus x11। तो हम लोग ये पूरा कमांड यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। मैंने किया कॉपी और सिंपल से मैं करता हूँ इसको यहाँ पे पेस्ट, और पेस्ट करके मैं सिंपल से इंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा जो dbus x11 है वो बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल से y लिख करके हम लोग इंटर कर देंगे। जैसे हम लोग इंटर करेंगे यहाँ पे हमारा ये जो पूरा सेक्शन है ये बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको हम लोग कंप्लीट होने देते हैं, जब तक मैं क्या करता हूँ इस आखिरी कमांड को कर लेता हूँ कॉपी। और यही वो कमांड है, अगर ये कमांड सही से चल गया इसका ये मतलब होगा कि हम लोगों ने जितना भी ऊपर का काम किया है वो सारा काम बहुत ही अच्छे से किया है। बट अगर यहाँ पे एरर आया तो भाई फिर मैं क्या बताऊँ, अब मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर बस तुम लोग बस इतना समझ लो कि हो सकता है तुम लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि तुमने ही गड़बड़ की हो सकता है मैंने भी कुछ गड़बड़ कर दी हो। अभी देख लेते हैं। अब तो बस इस कमांड को डालते मेरा दिल धक धक हो ही रहा है,
इसको मैंने किया पेस्ट, और पेस्ट करके एंटर करता हूँ और आ गया एरर। यही एरर की मैं बात कर रहा था। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये एरर आ गया, अब क्या करा जाए, बताओ भाई क्या करूँ मैं। अब एक चीज़ ध्यान से समझो, अगर इस टाइप का एरर आ जाए ना तुम लोगों में, तो सबसे पहले एक काम करना, अगर तुम लोग अपने दिमाग से सब कुछ सोच लो कि हाँ भाई मैंने वो भी किया था, वो भी किया, सब कुछ सही से किया है, और फिर भी ये एरर आया, तो तुम्हें एक ही काम करना है। तुम्हें वो काम क्या करना है, इस टर्मेक्स को कर देना है पूरी तरीके से बंद। यहाँ से बैकग्राउंड से भी कर देता हूँ मैं बंद। ठीक है, हम लोगों ने पूरी तरीके से बंद किया। वापस से टर्मेक्स को ओपन करना है, और वापस से ओपन करने के बाद सबसे पहले NH लिख करके एंटर कर देना है, जिससे कि नेट हंटर खुल जाए। और नेट हंटर खोलने के बाद साइड से एक ऐसे खिसका लेना है इसको, और यहाँ पे टर्मेक्स वाला सेक्शन भी खोल देना। ठीक है, दोनों जैसे ही खोल लोगे, अब तुम लोगों को इस जगह पे जाना है और यहाँ से कमांड को डालना शुरू करना है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, टर्मेक्स X11 और ये डिस्प्ले पोर्ट नंबर 1, इसको सिंपल से करना है कॉपी, और कॉपी करके तुम लोगों को कर देना है यहाँ पे पेस्ट किया और सिंपल से एंटर कर दिया। ठीक है, अभी जैसे एंटर करोगे यहाँ पे इस टाइप की लाइनें भी हो सकती हैं, या फिर रुका भी रह सकता है, मैंने तुम्हें बताया। वापस से चले जाना नेट हंटर के अंदर, और नेट हंटर के अंदर जाने के बाद एक्सपोर्ट डिस्प्ले 1 करना है सबसे पहले। यहाँ पे देख पाओगे ये कमांड मैंने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से करता हूँ पेस्ट किया और एंटर कर दिया। ठीक, और अब तुम लोगों को ये लास्ट कमांड को डाल के ट्राई करना है। ठीक है, यहाँ पे देख पाओगे ये वाला जो लास्ट कमांड है, इसको कर लेते हैं हम लोग कॉपी, और कॉपी करके मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, और बस ऊपर वाले का नाम लो और एंटर करो। और जैसे ही तुम लोग एंटर करोगे, यहाँ पे देख पाओगे कि कुछ इस टाइप की चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे इस टाइप का कुछ आ गया है, 3-4 लाइन, और अभी रुका हुआ है। थोड़ा सा वेट कर लो जब तक इस टाइप की चीज़ें ना आना शुरू हो जाएं। ये जो वार्निंग है, जब तक इस टाइप की चीज़ें आना ना शुरू हो जाएं, और इस टाइप की चीज़ें ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाना ना शुरू हो जाएं, तब तक थोड़ा सा वेट कर लो। जब ये सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाए ना, तब तुम्हें क्या करना है, अपनी आँख को बंद करना है, शांत करना है दिमाग, और बस तुम लोगों को चले जाना है। कहाँ जाओगे, टर्मेक्स X11 में। अगर मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे देख पाओगे कि काले नेट हंटर हमारा यहाँ बहुत ही अच्छे से खुल गया है, और आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि ये अप एंड रनिंग है। अब एक चीज़ ध्यान से समझो, अब इस जगह पे भी 2 टाइप के लोग हो सकते हैं। मैं बिल्कुल मान के चलता हूँ कि 2 टाइप के लोग हो सकते हैं। पहले ऐसे टाइप के लोग जिन लोगों में यहाँ तक सारा प्रोसेस कंप्लीट है और उनका काले नेट हंटर ओपन हो गया है, ठीक है, वो सारे लोग साइड में बैठ जाएं। और एक टाइप के ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके में कोई भी स्क्रीन नहीं आ रही हो, पूरी ब्लैक स्क्रीन हो, और सिर्फ माउस का कर्सर ऐसे ऐसे घूम रहा हो। 2 टाइप के लोग हो सकते हैं ना। अब देखो, जो लोग इधर साइड में है ना, जिनके में मेरे तरीके से सब हो गया है, सब परफेक्ट है। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि खाली इतना ही बड़ा दिखेगा क्या। भाई देखो, यहाँ तक आ गए हैं ना, मैं सब सेटअप करवा दूंगा, इसको बड़ा भी करवा दूंगा, टूल्स भी इंस्टॉल कराऊंगा, फायरफॉक्स नहीं चल रहा होगा वो भी कराऊंगा, साउंड नहीं आएगा वो भी कराऊंगा, सब करा दूंगा, चिंता ना करो। बट जो वो लोग हैं जिनके में सिर्फ ब्लैक स्क्रीन आ रही है ना, उन लोगों के लिए मैं खुद सोल्यूशन ढूंढना चाहता हूँ। तो जितने भी ब्लैक स्क्रीन वाले लोग हैं, सबसे पहला काम तुम लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना है, ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को। ग्रुप की लिंक मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में है, ज्वाइन कर लो। और वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, शॉर्ट वीडियो बना करके भेजना है अपनी प्रॉब्लम की, और वहाँ पे 1 to 1 मैं और तुम डिस्कशन करेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाए। क्योंकि ध्यान से समझो, मेरे फ़ोन में ये एरर नहीं आ रहा है, मैंने सुना है बहुत सारे लोगों में आ रहा है, बट मेरे फ़ोन में नहीं आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। अब एक चीज़ ध्यान से समझो, इस वीडियो के अंदर अभी यहीं तक रहा, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को एक काम करना और बता दे रहा हूँ। वो काम क्या है कि मान लेते हैं अगर तुम्हारा टर्मेक्स ऑफ हो गया है, पूरी तरीके से तुम्हारा टर्मेक्स बंद हो गया है, तो तुम दोबारा से इसे कैसे स्टार्ट करोगे। वैसे तो अभी मैंने स्टार्ट करके दिखाया, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ दोबारा से कैसे स्टार्ट करना है। और जो आगे का प्रोसेस होगा, जो इसका पूरा सेटअप करना है, जो भी चीज़ें आगे की करनी है, वो हम लोग इस प्लेलिस्ट की आगे वाली वीडियो में सीख लेंगे। 1-2 दिन के अंदर मैं उस वीडियो को भी बना दूंगा, ठीक है। जब तक तुम लोग अपने आप से भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहो, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से टर्मेक्स को ओपन कर लेंगे और इस जगह पे आ जाएंगे। और सबसे पहले तुम्हें अपने नेट हंटर को चालू करना है। कैसे करोगे, NH लिख करके एंटर कर दोगे तो नेट हंटर तुम्हारा चालू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अभी तुम्हें क्या करना है, साइड से ऐसे एक खिसका देना इसको, और यहाँ पे न्यू सेशन ओपन कर लेना, टर्मेक्स वाला सेक्शन खुल जाएगा। बस, बहुत ही अच्छा। अब तुम लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखो, सिंपल से ये जो टर्मेक्स X11 वाली डिस्प्ले है ना, इसको एक्सपोर्ट करा दो। यहाँ से ये मैंने किया कॉपी, और कॉपी करके मैंने किया पेस्ट करके
इंटर कर देता हूँ, टर्मेक्स X11 यहाँ से स्टार्ट हो गया। बहुत बढ़िया, इसको वापस से मैं इधर खिसका देता हूँ और काली नेट हंटर पे चला जाता हूँ। ठीक है, तो काली नेट हंटर के ऊपर आने के बाद तुम लोगों को इस जगह पे वापस से आना है और ये वाला जो कमांड है एक्सपोर्ट डिस्प्ले 1, इसको करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना है सिंपल से पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करके तुम लोग कर देना इंटर, और जैसे इंटर करोगे ना, तुम लोगों को अभी मैं दिखा दे रहा हूँ एक चीज़ टर्मेक्स X11 में। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ इस टाइप से ब्लैक सा आ रहा है कर्सर, है कि नहीं, खाली इसी टाइप से घूम रहा है। अब तुम लोग सोचोगे कि इस टाइप से भाई क्यों घूम रहा है, बिल्कुल ये इसी वजह से घूम रहा है क्योंकि जो लास्ट कमांड है वो लास्ट कमांड हम लोगों ने नहीं डाला है, और उस लास्ट कमांड में अगर कोई भी गड़बड़ हुई, उस लास्ट कमांड के सेक्शन में कोई भी गड़बड़ होगी तो यहाँ पे ब्लैक कर्सर घूमेगा। ठीक है, बट फिर भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनमें कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम आ गई, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ 1 to 1 आ जाना। ठीक है, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल से आ जाता हूँ अपने टर्मेक्स में, और यहाँ पे लास्ट वाला अपना सेक्शन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जल्दी से। ये डीबस वाला है, इसको लॉन्च कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मैंने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से इसको करता हूँ पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद सिंपल से करता हूँ इंटर, और जैसे मैं इंटर करूँगा यहाँ पे देख पाओगे कि ये सारी चीज़ें चलना शुरू हो गई। मैंने बोला 1 मिनट वेट कर लो, थोड़ा सा इसको बढ़ जाने दो यार, थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे बढ़ गया, बहुत बढ़िया, चलो बढ़ गया है ना। अभी हम लोग चले जाते हैं अपने टर्मेक्स X11 में, और जैसे तुम लोग जाओगे यहाँ पे देख पाओगे काले लिनक्स अप एंड रनिंग है। अब इसको सेटअप कैसे करना है, क्या चीज़ें कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ देना कि तुम लोगों में ये हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हो गया हो तो तुम्हें क्या करना है, बस एक चीज़ लिखनी है, काले लिनक्स डन और एक लाल कलर का दिल। क्या लिखना है, काले लिनक्स डन और एक लाल कलर का दिल। आई होप सो कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।